नमस्कार। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के उत्तम नगर में है। उत्तम नगर का ये वही इलाका है जहां तरुण खटीक की 4 मार्च को होली वाले दिन कुछ मुस्लिम व्यक्तियों से उसका विवाद हुआ था। उसके घर पे एक लड़की थी, उसने होली का गुब्बारा किसी महिला पर फेंक दिया था और उसके बाद जो विवाद हुआ उसमें मुसलमान पक्ष के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना को लगभग 12-13 दिन हो गए। 4 मार्च की घटना है। 5 मार्च की सुबह होली वाले दिन उसकी मौत हो गई थी तरुण की। और अभी भी जो परिस्थितियां बनी थी इलाके में, आप देखेंगे अभी भी इलाके में चारों तरफ छावनी है, पुलिस के आला अधिकारी, पुलिस की पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर है। किसी भी गाड़ी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा। ये बीते 10-15 दिनों से ऐसी स्थिति है और आज यहाँ पर बड़ी जनसभा होने वाली है। उसके लिए भी देश भर से कई सारे बड़े हिंदूवादी नेता आने वाले हैं। आप उसका ये बोर्ड देख लीजिए, ना हिंदू कटेगा ना हिंदू बटेगा। तरुण की नृशंस हत्या के विरोध में विराट आक्रोश सभा समय आज का 4:30 बजे का 4 बजे का समय है, 15 मार्च का समय है। और तरुण की मौत से जिस तरीके से देश और दुनिया के हिंदू एक हुए हैं और जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई है, बहुत सारे लोगों ने इस मुद्दे का गलत फ़ायदा उठाया। सोशल मीडिया के माध्यम से 37 लाख रुपए एक व्यक्ति ने ले लिए तरुण के परिवार को देने के नाम पर। उसने लोगों से चंदा इकट्ठा करा। तो ऐसी घटनाएं भी यहाँ पर सामने आई। लेकिन आज का एक बड़ा मैसेज इस जनसभा के माध्यम से यही रहने वाला है कि हिंदुओं की एकजुटता कैसे हुई, यहाँ पे ये लोग बात करने वाले हैं। और देश भर के तमाम बड़े हिंदूवादी चेहरे इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। इसी को देखते हुए पुलिस ने इलाके में छावनी बरत दी है। आप ये देखिए, चारों तरफ पुलिस के लोग खड़े हुए हैं और इस इलाके में पूरा सन्नाटा पसरा हुआ, पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ आने के लिए बड़ी जद्दोजहद लोगों को करनी पड़ रही है। और जो ये छोटा सा विवाद था तरुण की हत्या के बाद में जो, और मैं इस घटना को हाईलाइट जो हुई है, इस घटना को हाईलाइट करने का जो मैं क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के लोगों को देना चाहता हूं। और हमने इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव ने इस घटना को बहुत बारीकी से और बहुत गंभीरता से हमने इस घटना को दिखाया था, जिसकी वजह से सोशल मीडिया में बहुत सारे नैरेटिव खड़े हुए थे। तरुण की फैमिली के लेकर लोग सामने आए थे, उनके सपोर्ट के लिए सामने आए थे लोग। और ये सिर्फ लोगों ने इसको कहा है कि बहुत सारे मीडिया के चैनल इस घटना को लेकर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। जिस तरीके की घटना हुई है और जिस तरीके से उसको टारगेट करके मारा गया था, उससे सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं। और जो कार्रवाई हुई है, आरोपियों के घरों को तोड़ा गया है, तो उस पर भी परिवार सवाल कर रहा है, तरुण की फैमिली सवाल कर रही है कि उनका पूरा घर क्यों नहीं तोड़ा गया, घर मिट्टी में क्यों नहीं मिलाया गया, कुछ लेंटर तोड़ा गया और जो छज्जे बाहर की तरफ निकले हुए थे उसको तोड़ा गया। बस ये कार्रवाई हुई है। और अभी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी 1-2 दिन पहले तरुण के परिवार ने, तो उन्होंने इस मर्डर की एसआईटी और सीबीआई से जांच करवाने की मांग करी थी। तो आज पूरा दिन इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव की टीम मौके पर मौजूद है और हम हर पल पल की अपडेट आपको देने वाले हैं कि क्या कौन सी गतिविधि होने वाली है इस विराट हिंदू सम्मेलन में, इस विराट हिंदू सभा में कौन कौन व्यक्ति आने वाला है। तो आप ये देख लीजिए, ये सारे जो लोग आ रहे हैं ना इस वक्त, ये सारे लोग यहाँ पे सभा में आए हो। कितने लोग हो आप? हमारी टीम है। अच्छा, अलग अलग जगह से। कहाँ से आए आप लोग? मैं हूँ लालकुआ से, ये हमारे भाई बदरपुर से। आप कहाँ से भैया? हम भाई साहब जयपुर राजस्थान से आए। तो आप ये देख लीजिए, ये जो इस चिंगारी है ना पूरे देश भर में फैल चुकी है। अब हिंदू की जो एकता है आज देखने को मिलेगी। कितनी भीड़ होने वाली है? हाँ भैया, बहुत होगी भीड़। तो अभी देखा गया हिंदुओं को और गठिकों को, अब दिखेगा। जो पावर देखना ना, अब दिखाएंगे तुम सबको, इन सबको। आज नहीं तो कभी नहीं जी। मतलब कि 10 लाख हिंदू आदमी इकट्ठा हुआ आज। तो सुनने में आ रहा है पुलिस ने आवाजाही बड़ी कंट्रोल कर रखी हुई है, बसों तक को यहाँ तक नहीं आने दिया जा रहा है। क्या बोले? अभी क्या नाम है, जितने भाई है ना सब एकजुट नहीं है। हाँ। कोई वहाँ खड़ा, कोई वहाँ खड़ा, कोई वहाँ। तो हमने सब एकजुट हो गया। हम आए तभी भाई और भी इकट्ठे हो गए आएंगे। अभी सब चल रहे हैं, सब पहुँच रहे हैं भाई के लिए और सब पहुँचेंगे। हम आए हैं, सब आ रहे हैं अभी। परिवार के लोग कह रहे हैं कि एसआईटी दिक्कत नहीं है, पुलिस प्रशासन सब अपना ही है, अपने साथ में ही है। ठीक है, भाईचारा सबका। आप बताइए क्या बोले?
हम आए वहाँ दक्ष चौधरी भी आ रहे हैं हमारे 5 बजे। अक्कू पंडित और दक्ष चौधरी, अब अक्कू पंडित, दक्ष चौधरी और तरुण खटीक है। मैं भी खटीक हूँ, उन्हें सपोर्ट करने आया हम। और आपको बता दें जग चौधरी को लेकर भी हमने खबर करी थी, उनको जिस तरीके से मारा गया था, तो एक बात साफ नजर आती है, पुलिस के निशाने पर हमेशा हिंदू ही रहते हैं, क्या बोलेंगे? उसके मजहब में हम लोग कोई नहीं करते, कोई काम कराना तो हमारे मजहब में क्यों करता है वो? अगर गलती से नालायक लड़की जो गुब्बारा फेंकी दिया तो समझौता हुआ, उसके बाद क्यों ऐसा क्राइम किया? उसके ऊपर क्राइम करना पड़े। भाई मानते या हमें भाई नहीं मानते, वो कट्टर आदमी, हमें दया आ जाएगी किसी पे, पर इन्हें दया बिल्कुल नहीं आएगी मानने से। तो एक बड़ा मैसेज जाने वाला है। हमेशा पीठ पीछे वार करते हैं, सामने करो जो है, सामने करो, कम कोई नहीं है। हाँ बिल्कुल, सारा परिवार एक ढंग का होना चाहिए। हम लोग हैं, हिंदू हो मुसलमान हो, सब एक ढंग के रहो। तुम्हारा मजहब में हम कुछ नहीं करे, हमारा मजहब में तुम कुछ मत करो। तो लोग कह रहे हैं कि मीडिया वालों ने इस मुद्दे को ना हिंदू मुस्लिम में बांट दिया है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, बांटने वाली अलग बात है। तू ईद के नमाज पढ़ने जाता है, सब मिलजुल कर हम लोग कुछ करते हैं। तू तजिया निकालता, हम लोग कुछ करने जाते हैं? हम लोग ऐसे आदमी नहीं है। इनका तो त्योहार आप राजस्थान से किस तरीके से आए, क्या भली प्लानिंग हुई आप लोगों की? कितने लोग आ रहे हैं आप राजस्थान से? हम राजस्थान से 20 लोग आए हैं और हमारे भाई के लिए मिलने आए हैं। कोई प्लानिंग नहीं, हमें आना ही था। हमारा समाज, हमारा घर, हमारा भाई था जिसे धोखे से कर दिया ये सारा। और ऐसी वारदातें यहाँ पे उत्तम नगर में हुई, देश भर में कहीं ना हो, उसके लिए हिंदुओं को क्या मैसेज देना चाहिए? सब भाई एक रहो, साथ में रहो और किसी से पीछे मत हटो। बस ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं जनसंख्या पे कानून बनना चाहिए, हिंदुओं के 2 होते हैं, उनके 10 होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात से वो लोग 10 जन्मा लेते हैं, हम लोग एक ही 2 में पल जाते हैं कि उसको भरण पोषण करें। वो लोग वहीं जो सलीम वास्तविकी के मर्डर की कोशिश करने वाले, उसका गला काटने वाले 2 लोगों का एनकाउंटर हुआ, तो उसके पिता का मीडिया वालों ने इंटरव्यू करा, तो उसके पिता के चेहरे पे बिल्कुल भी उसके पिता के चेहरे पे अफसोस नहीं था। वो कह रहे थे कि मेरे 2 बच्चे मर गए, कोई बात नहीं, मेरे और लड़के हैं, क्या बोलेंगे? छोटे में सुनने पाया। हाँ, क्या बोलेंगे? बिल्कुल, वो 4 बच्चे हैं, एक मर गया तो 3 रहेगा। हम लोग एक ही जलवाते हैं। हम लोग बच्चे की संख्या देखना है, भरण पोषण करना है। वो लोग जो कूड़ा बेचने भेज देगा, बेकरी में भेज देगा, रस बना ले, कभी चप्पल बना ले, वो लोग की इज्जत थोड़ी है। तभी तो हम लोगों के लिए वैल्यू देता बहन के। अंकल जी क्या बोलेंगे आप? ये घटना हुई है, आज पूरा समाज इकट्ठा होने वाला है, सारे हिंदू इकट्ठे होने वाले हैं, पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है। अभी मैं सुबह से आया हुआ, बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग आए हुए हैं, क्या बोलेंगे? इस घटना को बहुत बुरी अंजाम दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम सबके साथ वो रहते हैं तो हमें हमारे साथ सबके साथ वो होना चाहिए। इनको हम बहुत गलत बात हुई है बेटे के साथ, जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमें तो इसका जो है ये है कि भगवान जो है इसी तरह हम बदला लेंगे उसका, इसी तरह लेंगे, इसी तरह मारेंगे ऐसे ही इस भूमि को। ये नहीं, गलत बहुत हुआ है, इसको न्याय मिलना चाहिए। हाँ, जय श्री राम, न्याय मिलना चाहिए। अंकल जी, लेकिन जिस तरीके से आरोपियों के घरों को तोड़ा गया, तो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि छज्जे तोड़े हैं, पूरा क्यों नहीं तोड़ा? अरे छज्जे तोड़ने से क्या होता है? हमें तो उस लड़के को उनको तोड़ो जो हमारा लड़का तोड़ा, हम तो उन्हें तोड़ना चाहते हैं, हम छज्जे नहीं तोड़ने चाहते हैं। हमें लड़कों को उस लड़के को तोड़ना चाहिए जिसको हमारे लड़के का वो किया है। ये हमें छज्जे तोड़ने से थोड़ी मिलता है। जो आरोपी है उनके परिवार की लड़कियां वीडियो बना के कह रही कि गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। अरे गलत तरीके से कैसे फंसाया जा रहा है? जो बात गलत तरीके दूसरे को, ये दूसरों को फंसाएंगे, उसको फंसाएंगे जो जिसने मारा है। दूसरों क्यों कह रहे हैं? हम तो उसको कह रहे हैं। आप कहाँ से आए? हम दिल्ली से, नॉर्थ दिल्ली से, पूर्वी उत्तरी दिल्ली, सादरा से। तो यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि ऐसी घटनाएं बार बार हिंदुओं के साथ क्यों घटित हो रही है, और अगर ऐसी घटना में बाई चांस अगर किसी मुस्लिम की मौत हो जाती है तो बड़ा बवाल मचता है। बहुत बड़ा बवाल होता। और जिंदाबाद खड़ीक समाज, जिंदाबाद खड़ीक समाज, जिंदाबाद। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे को आज तक जो भी सरकार आई, किसी ने प्रोटेक्शन दिया। सिर्फ एक बीजेपी सरकार ऐसी है जो हिंदुओं को ही प्रोटेक्शन देती है केवल। और कोई जैसे मुलायम सिंह हुए, अखिलेश हुए, केजरीवाल हुए, ये सब इनको बढ़ावा देते हैं। जिनके बढ़ावा दे, जिसके सर पे हाथ होता है, चाहे वो 10 हो तो 1000 बराबर हो जाते हैं, और जो 1000 हो उनके सर पे हाथ ना हो सरकार का तो 10 भी नहीं रहते वो बेचारे। वही हिसाब है।
कि इसलिए इनका सबसे ज्यादा बढ़ावा इसलिए हुआ है कि इनके ऊपर सरकार का हाथ रहा है हमेशा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि बार बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। तो ये जनसभा आगे ही हो रही है और उस ग्राउंड पे माना जा रहा है कि आज लगभग 1 लाख से अधिक लोग होने वाले हैं और देश भर के तमाम सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर और तमाम ऐसे लोग जो हिंदुओं के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं, बहुत सारे साधु संत होंगे इस कार्यक्रम में, बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होंगे, बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं, उनके परिवार के लोग होंगे और सबसे